अब तक हमने देखा है कि जो युवा होता है वो उस लड़की को उस बड़े से गोबलिन के हाथों से बचाती है। और अब आगे इसके बाद हम युवा को देखते हैं जो अपने हाउस पे अपने कपड़े को इस्त्री कर रही होती है और वो उस लड़की के बारे में सोचती है क्या वो लड़की ठीक होगी। और वो कहता है हाँ मुझे लगता है वो ठीक होगी। और इसके बाद युवा कहता है कि मुझे लगता है मेरे कपड़े को खरीदने का वक्त आ चुका है क्योंकि मेरे पास मेरे कपड़े बहुत ही कम हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वो जब शॉपिंग मॉल में जाता है तो बाकी के जो लोग होते हैं वो उसकी ओर ही घुरे हुए होते हैं क्योंकि जो युवा होता है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। इसके कारण जो बाकी के लोग होते हैं वो कहते हैं क्या ये कोई एक्टर है। और इसके बाद हम देखते हैं जो युवा होता है वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जो अपने मैनेजर को कहती है कि हमारा जो मेन लीड का जो एक्टर है वो कहाँ पे है, कितने बजे तक वो यहाँ पे आएगा। तब वो मैनेजर उस एक्टर को फ़ोन करती है लेकिन जो एक्टर होता है वो उसका रिप्लाई नहीं करती है। इसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। और तब हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जो वहाँ की फीमेल लीड होती है और उसका नाम होता है म्यू। इसके बाद वो डायरेक्टर कहता है इस शॉपिंग मॉल में तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले तो तुम इसे यहाँ पे भेज सकते हो, मैं उसकी मदद से ही अपना ये फ़ोटोशूट को करूँगा। इसके बाद हम युवा को देखते हैं जो अपने लिए कपड़े को ढूंढ रही होती है। और तब हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़की आती है और बोलती है कि तुम क्या मेरे साथ शॉपिंग करना चाहते हो और तुम क्या एक स्टूडेंट हो। और इसके बाद हम देखते हैं जो युवा होता है बहुत ही अच्छी तरीके से उसे बोलता है कि मेरा एक दूसरा काम है तो मैं अभी जा रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं वो लड़कियां बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं और खुश होती है। और इसके बाद जो युवा होता है वो एलिवेटर से जाने लगती है। तब वो डायरेक्टर भी उसी एलिवेटर पे होता है और वो युवा को बोलता है क्या तुम हमारे साथ फ़ोटोशॉप करना चाहते हो। और तब जो युवा होता है वो इस पे मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो डायरेक्टर इन दोनों की अच्छी सी तस्वीर खींचने लगती है। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो युवा होता है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और तब वो जो लड़की होती है वो उसके गले को पकड़ लेती है। और हम देखते हैं जो युवा होता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होती है और हम उस प्रिंसेस को देखती है जो कहती है कि मुझे उस लड़के को देखना है जिसने मुझे बचाया है। और वो बहुत सारे गार्ड को लेके जंगल की ओर जाने लगती है। और हम देखते हैं वो गार्ड कहती है कि तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम युवा को देखते हैं जो एक ड्रिंक को पीती है और उसके बाद वो खांसने लगती है। और ये देखने के बाद जो म्यू होती है वो अपना रुमाल को उसे देती है लेकिन जो युवा होता है वो उसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और इसके बाद युवा कहता है कि मुझे लगता था कि जो मॉडलिंग है वो आसान होगा लेकिन मैंने जब उसे एक्सपीरियंस किया है तो मुझे लगता है वो थोड़ा हार्ड है क्योंकि मैं जब छोटा था तब से मैं मैगज़ीन में मॉडलिंग को पढ़ता आया हूँ लेकिन मैं जब उसे एक्सपीरियंस किया है तो मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद युवा बोलता है कि तुम एक मॉडल क्यों बनना चाहते हो। और तब जो म्यू होती है वो कहती है कि जब से मैं छोटी थी तब से मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करते थे तो मैं चाहती हूँ कि बस मुझे वो सब लोग देखें। इसके बाद म्यू बोलती है कि मैं एक मॉडल बनना चाहती थी क्योंकि जो बाकी के लोगों हैं उनका मैं अटेंशन को पाना चाहती थी। और इसके बाद हम देखते हैं जो युवा होता है वो इससे थोड़ा इम्प्रेसिव होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं और इनका जो डायरेक्टर होता है वो कहता है यही सही वक्त है इन दोनों की तस्वीर को खींचने का। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है सो। और उसको देखने के बाद जो बाकी के जो लोग और ऑडियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक और हैप्पी होते हैं उसे देखने के बाद। इसके बाद सो कहता है कि मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा पी लिया था इसके कारण मुझे आने में थोड़ी लेट हो चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं जो सो होता है वो म्यू की ओर जाती है और उसे बोलती है कि चलो हमारा फ़ोटोशॉप को हम करते हैं। और इसके बाद वो बोलती है कि इसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। और तभी वो अचानक से बोलती है कि पिछले दिन तुमने मुझे देखा था लेकिन तुमने मुझे हाय क्यों नहीं बोला था। और हम देखते हैं जो सो होता है वो म्यू के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। तब युवा कहता है कि मुझे लगता है म्यूआ को ये सब बातें अच्छा नहीं लगता है। और हम देखते हैं कि जो सो होता है वो अचानक से युवा की ओर जाता है और उसे बहुत जोर का घूंसा देने ही वाला होता है लेकिन जो युवा होता है वो उसे आराम से पकड़ लेता है और उसे ज़मीन में गाड़ देता है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी के जो ऑडियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और बोलते हैं मुझे वो लड़का पसंद है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ पे उनका डायरेक्टर आती है और शो से बोलती है कि तुमने ये जो किया है इसका मैंने अभी रिकॉर्डिंग किया है। और इसके बाद जो शो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो अपने मैनेजर को लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जो म्यू होती है वो युवा के पास में आती है और उसे बोलती है कि तुमने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और तब जो युवा होता है वो उस पर बोलता है कि थैंक यू बोलने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उनका डायरेक्टर युवा से बोलती है क्या तुम हमारे इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो। और तब जो युवा बोलता है कि मैं इसमें थोड़ा इंटरेस्ट हूँ और आज का दिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं इसमें आ नहीं सकता हूँ। और इसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे देने वाला था लेकिन मैं तुम्हें ड्रेसेस दूंगा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में कुछ रूल है जिसके कारण मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। और हम देखते हैं जो उनका डायरेक्टर होता है वो उसे बहुत से ड्रेसेस देती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो युवा होती है वो इन ड्रेसेस को लेती है और वो यहाँ से जाती है। और इसके बाद हम डायरेक्टर और म्यू को देखते हैं जो एक कार पे बैठ के कहीं पे जा रही होती है। और तब जो डायरेक्टर होता है वो म्यू की ओर देखती है और बोलती है क्या तुम उस लड़के को पसंद करते हो। और तब जो म्यू होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है। इसके बाद हमें जंगल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे गोबलिंग्स प्रिंसेस और उसके गार्ड के ऊपर अटैक करती है। और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा गोबलिंग प्रिंसेस की ओर अटैक कर देती है। और तब हमारा मेन हीरो वहाँ पे आ जाता है युवा और वो उस गोबलिंग को मार देता है और धीरे धीरे वो सब गोबलिंग को ही मार देता है। और हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो युवा को बोलती है क्या तुम मुझसे मैरी करोगे। और ये सुनने के बाद जो युवा होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता है कि वो कैसे इस लड़की को क्या आंसर देने वाला है। और इसके बाद हमें एक कंपनी के मालिक के सीन को दिखाया जाता है जो अपने एक मैनेजर को बोलती है कि ये लड़का कौन है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और इसको जल्दी से जल्दी ढूंढो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमसे पहले कोई और कंपनी इसके पास में पहुँचे और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। और इसके साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है।